अधर्मी अन्यायियों का साम्राज्य हावी होता चला जा रहा है। किस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में देखो हिंसक प्रवृत्ति, हर गांव गली में धर्म परिवर्तन, जिहादी मानसिकता की सोच, और हम फिर भी अज्ञानी बनकर के बैठे हुए हैं। समाज का शोषण कर देना चाहते हैं। आजादी के बाद से 50 साल तक शोषण करते रहे, लोगों को बांटते रहे, उसी का परिणाम है आज। मैं देखता हूं, तुम देखते नहीं, फर्क सिर्फ इतना है। जिहादी मानसिकता के लोगों ने हमारे देशों में किस तरह से जड़ें जमा ली है कि आने वाले समय पे बहुत बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश की राजसत्ताओं ने उनको खूब फलने फूलने का समय दिया है। इन बिंदुओं पे विस्तार से समय के आधार पर अपने चिंतन देता रहूंगा, मगर सजग होकर जीवन जीना है। हमारे लिए राष्ट्र सबसे नंबर 1 पे है। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष, इसकी पहचान नहीं मिटने देना। इसके लिए हमारे ऋषियों, मुनियों, समाज सेवकों ने त्याग किया है, बलिदान दिया है। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्र को प्राथमिकता देना है। संगठन की एक आवाज में खड़े होना है। हर संगठन के केंद्रीय कार्यालय के निर्देशन का पालन करना है। एक संगठित विचारधारा बना करके हमें समाज में परिवर्तन डालना है। हमें कर्म करते हुए परिवर्तन डालना है। अपने अंदर एक साधक प्रवृत्ति लेकर के, तपस्वी बन करके, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उस यात्रा में आगे बढ़ाना है। आज हमारे सनातन की कहीं से रक्षा नहीं हो रही। आप कह सकते हो कि केंद्र में धार्मिक हिंदू धर्म की सरकार जुड़ी हुई है, धार्मिक आस्था का पालन करने वाली, वो सत्ता बचाने में ही मशगूल है पूरी तरह से। सत्ता बची रहे, काम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा काम नहीं कर रहे हैं। मेरी कुछ महत्वपूर्ण चेतना बीजेपी की पार्टी के साथ ही कार्य कर रही है, मगर जरा सोचो, मुसलमानों के त्यौहार हो, किसी सरकार की हिम्मत है कि 100-150 ट्रेनें कैंसिल कर दी जाए? धिक्कार है ऐसी सनातन की सरकारों को कि नवरात्रि जैसे पर्व हो जिसे पूरा विश्व मनाता हो, अनेकों लोग अपने घरों में जाते हैं, देवी देवताओं के स्थानों में जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। हमारी सरकारों के पास इतना विवेक नहीं है कि नवरात्रि पर्व में और सैकड़ों ट्रेनें चलाई जानी चाहिए, वहां सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल कर दी जाती है। कोई किसी देवी स्थान में जाना चाहता है, कोई अपने धर्मगुरु के यहां जाना चाहता है, कोई किसी आयोजन में भाग लेना चाहता है, कोई घर में जाके पूजा पाठ करना चाहता है। सरकारें तो बदल गई, मगर अधिकारी वही बैठे हैं, वामपंथी मानसिकता के, नक्सली मानसिकता के, जिहादी मानसिकता के। वो घूम फिर करके ट्रेन लाइन बनाने के नाम पे या और किसी लाइन पे काम पहले से ऐसा खोज करके रखेंगे कि जब नवरात्रि का आसपास आएगा उसी समय पर सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल कर देंगे काम दिखा करके। और सरकारों का तो ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कान पे अपनी रुई लगा रखी है। बस एक कुर्सी और 2-4 छोटे मोटे काम करते रहे, क्योंकि जब सरकार बनी है एक विचारधारा को लेकर तो कुछ कार्य तो करती रहेगी। अक्सर आप देखो, चुनाव होंगे तो नवरात्रि में हो जाएंगे, नवरात्रि के 9 दिन भी नहीं काटे जाते, अधिसूचना जारी हो जाती है, चुनाव में ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं, नवरात्रि में ट्रेनें कैंसिल कर देंगे, नवरात्रि में परीक्षाएं रख देंगे। अरे 9 दिन की तो छुट्टी होनी चाहिए, 9 में 9 दिन की पूरी छुट्टी मिलना चाहिए और 1-2 दिन आगे पीछे बढ़ा के देना चाहिए। कैसे हमारे सनातन की रक्षा होगी जब हम सनातन की शक्ति की, उस देवी की आराधना करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे?
उन 9 दिनों की तो छुट्टियां होनी चाहिए। यात्रा के आवागमन के साधनों को और बढ़ाया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं रखना चाहिए कि उन दिनों पर और कार्यों से लोग व्यस्त हो जाएं। 9 दिनों तक देश की सभी नशे की दुकानें बंद करा देना चाहिए, मांस की दुकानें बंद करा देना चाहिए। मोदी जी कहते हैं मैं छोटे छोटे कार्य करता हूं, तो मोदी जी हम उनसे छोटे छोटे कार्य आपके सामने कह रहे हैं कि उनसे छोटे छोटे पहले यह कार्य जरूरी है। मोदी जी के साथ तो मेरा आशीर्वाद जुड़ा ही रहता है। कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके विषय में संकेत पहले भी दे चुका हूं, अगर विचार समय मिलेगा तो कल भी रखूंगा। मगर बहुत कुछ होना चाहिए जो नहीं हो पाता। अभी हाल में हमने बांग्लादेश में देखा क्या हुआ। क्या आप जानते हो जो कुछ हुआ वैसा ही हो जाना देना चाहिए? इतना बड़ा सशक्त हिंदू राष्ट्र हो, चाइना के एक नागरिक अगर पाकिस्तान में मारा जाता है, चाइना सर पे उठा लेता है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगता है, जाकर के दंडवत होता है जाके चाइना के नेताओं के सामने कि हम आपके नागरिक की सुरक्षा नहीं दे पाए। बांग्लादेश हमारा ही अंग, इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए और हमारी देश की सरकारें मौन बैठी रहें। सत्ताओं में परिवर्तन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ताएं आती रहती जाती रहती हैं, मगर जिहादी मानसिकता के लोग, गजवाए हिंद करने की मानसिकता कर रखने वाले लोग, जल्लाद मानसिकता के लोग देखते देखते सत्ता परिवर्तन कर दें, हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हो, उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाए, क्रेन में बैठी हुई सत्ता को धिक्कार है। इतना बड़ा सशक्त देश लेकर, इतनी बड़ी विशाल सेना को लेकर के हमारे पड़ोस में चारों तरफ से हमसे घिरा हुआ देश, एक छोटा सा देश, क्या यह नहीं होना चाहिए कि जिस समय लग रहा था कि राष्ट्रपति को वहां पर, उनको प्रधानमंत्री वहां पर पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन के लिए उनको मजबूर कर दिया गया है, तो हम अपनी सेनाएं तत्काल वहां उतार देते? किस विषय की हम चिंता करते हैं? कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा क्या बिगाड़ लेता? जिस देश में जो चाहती है सत्ता परिवर्तन हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र नपुंसक बन चुका है, कुछ नहीं कर सकता। देश में सालों साल युद्ध चल रहे हैं, छोटे छोटे देश वहां सत्ताएं बदल देते हैं। वो कुछ देशों का, चंद देशों का गुलाम बना हुआ एक व्यवसायिक संस्था है केवल। होना यह चाहिए कि चाहे जितना बड़ा दुनिया चीखती, बांग्लादेश भारत का अंग बना लेना चाहिए। हम अपने देश के बगल में आतंकवादियों का अड्डा बनने दे रहे हैं। भविष्य में देखना बांग्लादेश से हिंदुस्तान को कितनी बड़ी क्षतियां होंगी। देश में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया और हम मौन बैठे रहे, किसी के द्वारा आवाज न उठे, वहां कत्लेआम होता रहे। आखिर वहां का हिंदू किसको पुकारेगा? कितने लोगों ने सोचा होगा कि शायद हिंदुस्तान की सेना आके हमारी रक्षा कर ले, हमारे मंदिरों की रक्षा कर ले। इजराइल से भारत देश के नेताओं को सीखना चाहिए। एक छोटा सा देश उन सभी अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी, आतंकवादी मानसिकता के जिहादियों को धूल में मिलाता जा रहा है। हम अपने बगल में उनको अड्डे दे रहे हैं, पूरे देश के देश सौंपते चले जा रहे हैं। किसका कर्तव्य होगा ये? वहां की क्रिकेट टीम आ रही है भारत में खेलने, धिक्कार है उन क्रिकेट के खिलाड़ियों का जो विरोध नहीं कर सके, फिल्मी हस्तियों का जो विरोध नहीं कर सके। हमें ऐसी मैत्री स्वीकार नहीं होनी चाहिए। अगर किसी नेता का बेटा मारा जाता, पत्नी मारी जाती, बेटी मारी जाती, वो खुद मारे जाते, तो शायद तब एहसास होता। हजारों हजारों लोगों का कत्ल कर दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया।
हम नारी की रक्षा न कर पाए अपने बगल में देश में, छोटे से देश में। तत्काल सख्त कोई ऐसा संदेश नहीं गया देश के माध्यम से कि उनके रोंगटे कांपते। हम अल्टीमेटम दे सकते थे कि अगर 24 घंटे के अंदर ये नहीं रोका गया तो हम अपनी सेना उतार देंगे। हम सब कुछ कर सकते थे। और ये गलती तो इंदिरा गांधी की है, जिसे लोग आयरन लेडी मानते हैं। मैं नहीं मानता। वो भी सामान्य नेता ही थी जिस तरह सामान्य आज के राजनेता है। परिस्थितियां थी, शांति सेना भेजी गई थी, परिवर्तन हुआ वहां। मगर क्या ये होना चाहिए? होना तो उसी समय चाहिए कि हमें बांग्लादेश को भारत में विलय कर लेना चाहिए। सैनिक हमारे मारे गए। हम जानते थे जिहादी मानसिकता के लोग कभी नहीं सुधरते। जिहादी मानसिकता के लोग कहीं ना कहीं वहां फिर कब्जा करेंगे। 90,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे कब्जे में हो, न हम बांग्लादेश को अपना ले पाए, न पाक अधिकृत कश्मीर को अपना बना पाए। ये सब सत्ता के भूखे भेड़िए थे जो राज सत्ताओं में हमारी आजादी के पास बैठे रहे। नेहरू खानदान में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो सत्ता का लालची न रहा हो। देश के लिए कोई तटस्थ ऐसा कार्य नहीं किया गया। सनातन को गर्त में पहुंचाने का हर कार्य किया गया है। ये सामान्य बातें नहीं है। घर में बैठकर शांत से बैठ करके आज भी अगर कोई कांग्रेसियों को वोट देता है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता है, तो मैं उसे राष्ट्रभक्त कभी नहीं मान सकता। तुम्हारी छोटी छोटी ताकत उस नेहरू खानदान को मजबूती दे रही है जिस नेहरू खानदान ने हमेशा देश के साथ गद्दारी की है, मक्कारी की है, हर समझौते विदेशियों से किया। जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं पड़ा था प्रधानमंत्री बनने के लिए, मगर विदेशी ताकतों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। एक भी वोट नहीं था कि जो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे कांग्रेस में, सिर्फ वे अकेले थे। मगर विदेशी ताकतों के विस्तार के विषय हैं, उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, जो तनुए चाटते थे उन्हीं अंग्रेजों के। उनके बच्चों को अपने घोड़े गधे बनकर के अपने पीठ में बिठाते थे, सत्ता बनी रहे। बहुत ऐसी कमियां हैं जो समय के साथ समाज को, देश को पता चलती रहेंगी। वेदना होती है कि आज भी हमारे बगल में इतने बड़ा अत्याचार हुआ और हमारे देश की सरकार मौन शांत बैठी रही। यह काल सामान्य काल नहीं है, यह संघर्ष का काल है। अगर सही शब्दों में कह दो तो युद्ध का काल है। निश्चित है सद्विचार रखने वाले लोग चाहेंगे कि युद्ध ना हो, अच्छे से है, निश्चित है सभी चाहेंगे, मगर सत्य की तो विजय हो। हमें मुखर होकर सत्य के साथ खड़े तो होना चाहिए। कुछ काल परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब कुछ मजबूत निर्णय लेने पड़ते हैं। फिर नहीं, राम को रावण को वध करने की क्या जरूरत थी? कृष्ण को कंस को मारने की क्या जरूरत थी? अगर सब ऐसे ही हो जाता है बिना कुछ कर्म किए। आतताई जब अपना सर उठा ले तो सरकारों का काम होता है, राजसत्ताओं का काम होता है कि उनका सर कुचल दे। समय रहते जब सर नहीं कुचला जाता तो आतताई और फलते फूलते चले जाते हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। जितना अपने धर्म का सम्मान करता हूं उतना दूसरे के धर्म का भी सम्मान करता हूं। मगर मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं कि आज इस्लाम धर्म के नाम पे पूरे विश्व में आतंक फैलाया जा रहा है। 25% लोग ही ऐसे होंगे इस्लाम धर्म के से जुड़े हुए जो शांति से रहना चाहते हैं, हिंदू भाई बहनों से मिलकर रहना चाहते हैं। हिंदू तो सदैव उनको अपना मान करके चलता रहा है, मगर आज अगर हमें झूठा खिलाया जा रहा है, हमारा धर्म नष्ट किया जा रहा है, हर क्षेत्र से जिहाद किया जा रहा है, और फिर भी हर नागरिक शांत बैठा रहा, आवाज नहीं उठा, तो हम सनातन की कभी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने धर्म को बचाना ही पड़ेगा। एक आध कोई घटनाएं गलती से हो जाए तो अलग बात है। कोई पेशाब पिला रहा है, कोई थूक पिला रहा है, कोई थूक खिला रहा है,
जो जिस तरह से कर सकता है। गांव गांव में धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। इतना बड़ा सनातन जिस पे हमें गर्व करना चाहिए। ऋषियों मुनियों की इतनी विराट संस्कृत जिसमें सभी जात के लोग ऋषि मुनि रहे हैं। आज जो अनेकों लोगों के सामने भावना आ जाती है, सनातन को समझने का प्रयास करो। सनातन का हर ऋषि मुनि अमीरों से ज्यादा गरीबों को अपने हृदय में धारण करता था, उनको बढ़ाने का कार्य करता रहा। ये अलग बात है, कुछ परंपराएं ऐसी रही जो छुआछूत जातीयता को बढ़ावा देती चली गई। मैं इनका सख्त विरोधी हूं कि इसे ऊपर उठ करके कार्य करना चाहिए। जातीयता, छुआछूत इस समाज के लिए जहर के समान है। दुर्भाग्य से वो जहर हटाया नहीं जा सका समाज से, और वो केवल सनातन में ही नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि हम जाके इस्लाम में धर्म है, तो इस्लाम धर्म में जितने हिंदुओं ने परिवर्तन किया है, उन्हें आज भी इस्लाम धर्म के लोग अपनी बराबरी का कभी नहीं मानते। उन्हें अछूत ही मानते, उन्हें अपने समान हक नहीं देते। उनको उन शमशान की जगहों में उनको दफनाने का मौका नहीं मिलता। उनके लिए अलग बने हुए हैं। उनमें भी ऊंच नीच, छुआछूत, ऊंचे नीचे, न मालूम कितनी जातियां बनी हुई, अछूत हैं। कभी भी सम्मान नहीं मिला। सजग होने की जरूरत है। समाज को सत्य सनातन का ज्ञान देने की जरूरत है। हमारे शंकराचार्यों को आगे बढ़ के आने की जरूरत है कि आपसी मतभेद मिटा करके सनातन को एक करने का प्रयास करें। इस सत्य का ज्ञान कराएं कि इस्लाम धर्म में जाकर के तुम सिर्फ अपना पतन करा रहे हो। वहां कहीं सुख चैन शांति नहीं मिलेगी। जहां हिंसा ही हिंसा हो, लोगों को गले काटने की बात कही जाती हो, वहां क्या शांति मिलेगी? आज पूरे विश्व में देखा जा सकता है कि बड़े बड़े देश आतंकवादियों को पाल रहे हैं। देशों से ज्यादा सशक्त आतंकवादी संगठन है। वो क्या कर रहे हैं? क्या यही से जिंदा जला दो, गला काट दो, तड़पा तड़पा के मारो? ऐसा धर्म किसी को स्वीकार होना चाहिए? हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो ऐसा कहीं स्पर्श भी नहीं कर गया। हमारा हिंदू धर्म फिर रक्षा की बात करता है कि जो हिंसा करता है उसके अस्तित्व को मिटाओ, सभी के धर्मों का सम्मान करो, किसी को तड़पा तड़पा के मत मारो। अगर दुश्मन भी है तब भी हमें तो वह सिखाया जाता है। हम तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं अपने हर मंचों से। हमारे हर ऋषि मुनि साधु संत करते चले आए हैं। मगर ये कुकुर मुत्ते क्या कर रहे हैं? जिहादी क्या कर रहे हैं? एक नसरुल्लाह मारा गया, लगा सबके अब्बा जान मार दिए गए। छाती पीट पीट करके रोने लगे। दुर्भाग्य तो तब हुआ जब हमारे हिंदुस्तान में भी गलियों में, रोडों में निकल निकल करके जिहादी मानसिकता लोगों ने विलाप करना शुरू कर दिया। आतंकवादियों के मारे जाने पर कोई समाज सेवक मारा गया होता उनका, कोई धर्मगुरु मारा गया होता उनका, किसी राज्य की राजसत्ता का प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख मारा गया होता उनका, बात होती तो अच्छी बात होती। मगर मौन होकर हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। वो चीखते चिल्लाते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं। आवाज उठाने का वक्त है कि बहुत हो चुका। इस्लाम धर्म ने हमें मजबूर कर दिया है, उन जिहादी मानसिकता के लोगों ने, कि अब हमारे पीछे हटने की जगह समाप्त हो चुकी है। हमें आगे बढ़ करके अपने लोगों की रक्षा करनी पड़ेगी और इस्लाम धर्म के भी अच्छे मुसलमानों की रक्षा करनी पड़ेगी। जिहादी मानसिकता के लोग हावी हो गए तो 25% जो अच्छे मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म का सही पालन करने वाले हैं, उनका भी शोषण ही होगा। उन देशों में देख सकते हैं जिस देशों में जिहादी मानसिकता की सरकारें आ चुकी हैं, वहां आतंकवादी बैठ चुके हैं, किस तरह गला उतारते हैं, किस तरह मुसलमानों की मारते हैं।
और याद होगा तो मेरी भविष्यवाणियों को खोज लेना, यज्ञों में की गई 2500 साल 3000 साल पहले मेरे द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि मुस्लिम कंट्रियों में मैं बहुत बड़ी क्षति देख रहा हूं। तब मैंने भविष्यवाणी भी की थी। कोरोना महामारी आई उसके विषय में भविष्यवाणी की थी, उसके बाद के विश्व युद्ध के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। हम विश्व युद्ध के काल में ही चल रहे हैं, आगे और बहुत कुछ देखना शेष है। समय के साथ इन सभी बिंदुओं पर अपने विचार रखता रहूंगा। नवरात्रि पर्व पर सभी पक्षों से, केवल ये नहीं कि हम पूजा पाठ करें, राम राम जपते रहें और दूसरा हमें जूता मारता रहे। चेतनावान बनो कि हम अपनी रक्षा तो कर सके, अपने बच्चों को अपने सद्विचार तो दे सके कि तुम्हें सजग किस प्रकार से बनना है। गिड़गिड़ाने वाला नहीं बनना, हिंसक नहीं बनना, मगर चेतनावान तो बनना है कि हम अपने धर्म की रक्षा तो कर सके, अपने लोगों की रक्षा तो कर सके, अनीति अन्याय धर्म के खिलाफ मुखर आवाज तो उठा सके, इजराइल जैसी भावना हमारे अंदर आ सके कि जिएंगे तो शान से, मरेंगे तो शान से, अधर्मी और अन्याय का सत्यानाश करेंगे। मैं हर पल इजराइल के साथ हूं। ऐसे हर देशों का अस्तित्व मिटा देना चाहिए जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। सुरंगों के ऊपर सुरंगें, जितना वहां की सरकारों के पास हथियार नहीं है, उन अधर्मी और अन्यायी कुकुरमुत्तों के पास वो संसाधन दे रखे हैं। पहले जिस तरह राक्षस होते थे, ये हमारे लिए राक्षस समान ही है। इजराइल की क्या गलती थी? शांति से चल रहा था, आक्रमण करके वहां के लोगों को अगवा कर ले गया, अनेकों लोगों को गला काट के मार डाला। तो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। सजग होने की जरूरत है। 2500 साल पहले मेरी भविष्यवाणी बनी कि मुस्लिम कंट्रियों को बहुत बड़ी क्षति उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब गलत करते हो तो उसका परिणाम एक न एक दिन सामने आता जरूर है। मगर भारत देश को भी कुछ अहम भूमिका निभानी ही चाहिए। हम शांति के पक्षधर हैं, मगर गलत के पक्षधर नहीं होने चाहिए। भारत आवाज उठाता है, मगर उतनी मुखर होकर आवाज नहीं उठाना पाता। होना चाहिए हमारे देश में भी उत्सव मनाया जाना चाहिए। जब नसरुल्लाह मारा गया था, हर गली कूचों में पटाखे फूटने चाहिए था। उस तरह के अधर्मी अन्यायी जो अनेकों लोगों का कत्ल कर रहे थे, शांत प्रिय लोगों को मार रहे थे, ऐसे लोगों के मारे जाने पे क्या उत्सव नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए था। फिर होली क्यों मनाते हो? ये उनसे भी बड़े दुराचारी हैं। आज तुम्हें मौका मिल रहा है, तुम उस काल में जीवन जी रहे हो। तुम अपना क्या रोल अदा कर रहे हो? बहुत कुछ तुम्हारे देश में अंदर अंदर खोखला होता जा रहा है। सनातन खोखला होता चला जा रहा है। तुम्हारे बच्चे शराबी नशेड़ी होते चले जा रहे हैं, अनास्था के शिकार होते चले जा रहे हैं, आस्था कहीं गुम होती चली जा रही है। उसे जगाना ही पड़ेगा। काल्पनिक कहानियों से जुड़ा हुआ ईसाई धर्म, जिसके अंदर कोई अस्तित्व सत्य है ही नहीं, वह जगह जगह परिवर्तन कर रहे हैं। गांव गांव में क्या धूर्त नहीं कहे जाने चाहिए? ईसाई धर्म सबसे खोखला धर्म है, कहीं कोई सत्यता नहीं है। वो लोग छोटे छोटे बच्चों को गुमराह करते हैं। कभी किसी बहाने से कभी देखेंगे, देखो हमारी मूर्ति तैर रही, तुम्हारी मूर्ति डूब गई। कभी बच्चों के स्कूल के बच्चों के जीपों में धक्का लगवाएंगे, जय श्री राम बोलो, धक्का चलाने से गाड़ी नहीं चल रही। अपने ईसाई धर्म के ईसा मसीह के जयकारे लगवाएंगे, कहे देखो एक बार में गाड़ी चालू हो गई। इस तरह बेवकूफ़ बना बना के छोटे छोटे बच्चों के मानसिकता में भरते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे सनातन में एक भी ऐसा देवी देवता नहीं है जो अधर्मी और अन्यायियों के सामने मारा गया हो, घुटने टेक दिया हो। तुम्हारे यीशु मसीह जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाए, सूली में चढ़ा दिया गया, तड़प तड़प करके अपनी जान दी, वो दूसरों की क्या रक्षा करेंगे? काल्पनिक कहानियों पर ही पूरा ईसाई धर्म चल रहा है।
ये अहिंसक भी नहीं है। ईसाई धर्म के जितने मानने वाले देश हैं वो सबसे बड़े सौदागर हैं अस्त्र शस्त्रों के, हथियारों के, एक दूसरे देशों को लड़ाते रहते हैं और मौज मस्ती मारते रहते हैं। अब ये मौज मस्ती के दिन गए। इस्लामिक कंट्रियों में और ईसाई देशों में बहुत बड़ी क्षतियां होंगी। बहुत मौज मस्ती मार चुके, एक व्यवसाय चला रखा है कि लोग ईसाई धर्म में परिवर्तन कर लो, पैसा देकर, लालच देकर के, बेवकूफ बना करके। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा कभी नहीं किया। कितना खोखला धर्म है। अरे धर्म सत्य है तो सत्य की बातें रखकर समाज के सामने रखो। किसे स्वीकार करना, किसे नहीं स्वीकार करना वो देखेंगे। पैसे का लालच देकर, नौकरी का लालच देकर बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे वे जो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की इतनी बड़ी ताकत, ऋषियों मुनियों की ताकत कि हमारे एक एक ऋषि मुनियों में हजारों यीशु मसीह समा जाएंगे। हमारी देवी देवताओं की तो बात छोड़ दो। और उसके बाद वह अखंड भंडार छोड़ करके, सूर्य को छोड़ करके जुगनू के पीछे भगने लगे तो उन्हें दुर्भाग्यशाली ही कहा जाएगा। अतः सजग बनो, सत्य को समझो, सत्य को अपने अंदर धारण करो। यही हमारी मां की भक्ति होगी। हम अपने कर्तव्य का पालन करें। नहीं, मां को अपने हाथों में शस्त्रों के लेने की जरूरत नहीं होती। देवताओं को भी मां को पुकारने की जरूरत न होती। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जगाओ, मां की आराधना करो, भक्ति अटूट हो, मगर शक्ति भी हो। शक्ति का दुरुपयोग न हो, शक्ति का उपयोग मानवता की रक्षा के लिए हो। आज प्रथम दिवस है, कल कुछ महत्वपूर्ण संकल्पों से आप लोगों को आबद्ध किया जाएगा। नशा मुक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण एक कदम चल रहा है। इस पवित्र स्थल पर जो लोग भी नशा मुक्ति के लिए आए हो, मैं उनसे आह्वान करता हूं, तुम्हें इससे जैसा सुनहरा अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। नवरात्रि जैसा पर्व हो, संकल्प साधना शिविर हो, मेरे सानिध्य में आपको बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो, इस स्थल पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। अपने एक अवगुण को तो मुझे समर्पित कर दो। नशे के अवगुण को मुझे समर्पित करके देखो। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। नशा ही सबसे बड़ा अवगुण है। उसे त्यागने का इससे अच्छा अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। आज की आरती के पहले ही अपने मन के अंदर संकल्प कर लो कि मैं आज के बाद से कोई नशा नहीं करूंगा। सौंफ, लौंग, इलायची, काली मिर्च इसकी छूट है। गुटखा, तंबाकू से लेकर के ऊपर के कोई नशे यदि आप करते हैं तो इससे अच्छा छोड़ने का अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। और मैं कहता मात्र नहीं हूं, मेरी चेतना तरंगे कार्य करती है। आज अगर हजारों हजारों लोग आकर के यहां पर नशा छोड़ते हैं, सैकड़ों सैकड़ों, 25-25, 50-50 के ग्रुप में आकर के लोग नशा छोड़ते हैं अपनी इच्छा से, वो चेतना तरंगे कार्य करती है। अगर 2 मिनट भी समय देकर उनका नशा छुड़वा देता हूं, 90% लोग नशा मुक्त होते ही हैं, चाहे जैसा नशा करते हो। तो केवल कहता मात्र नहीं हूं, मैं अपनी चेतना तरंगों को सामने खड़े लोगों को प्रदान करता हूं। वो ऊर्जा कार्य करती है, उनके जीवन में परिवर्तन डालती है। अतः इस पवित्र स्थल पर आए हुए सभी नशा मुक्त करने के भाव से जो घर के लोग लेके आए हैं, इस पवित्र स्थल पे आकर यहां की ऊर्जा को प्राप्त करो। इस अवगुण भर को मुझे समर्पित कर दो। जीवन पर्यंत तुम मुझे कुछ देना या ना देना, यह अवगुण मुझे समर्पित कर दोगे तो मैं मान लूंगा तुमने मुझे सब कुछ समर्पित कर दिया। क्योंकि मैं तुम्हारे घरों में खुशियां देखना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चों की किलकारी सुनना चाहता हूं,
तुम्हारे बच्चे डरे सहमे ना रहे, तुम्हारे बेटी बेटियां सहम करके ना रहे, तुम्हारी पत्नियां डर करके ना रहे, उनके साथ मारपीट ना हो, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके।